अब एक नई मुसीबत हमारे सरों पर आन पड़ी थी। अम्मी और अब्बा अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उन्होंने मेरे अब्बा से यही कहा था कि वो जल्द से जल्द मुझे वहाँ से वापस लेकर आएं, और जितनी जल्दी मेरे अब्बा मुझे वहाँ से लाकर उनके हवाले करेंगे, मेरे अब्बा की सज़ा उतनी कम होगी। मेरे अब्बा कुछ भी कर सकते थे, लेकिन ये नहीं कर सकते थे कि अपनी बेटी को एक महफूज जगह से लाकर उन दरिंदों में छोड़ देते। उसी वक्त उन्होंने फैसला कर लिया था कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने गांव के सरदार से यही वादा किया था कि वो मुझे वापस ले आएंगे, लेकिन हकीकत में उन्होंने कुछ और ही सोचा हुआ था, क्योंकि सरदारों को मालूम हो गया था कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। ऐसे में अगर मेरे बाबा मुझे वहाँ से वापस न लाते तो वह लोग खुद मुझे वहाँ से लेने के लिए पहुँच जाते। इसीलिए मेरे बाबा मुझे किसी और महफूज जगह पर पहुँचाना चाहते थे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि यहाँ पर उनकी बेटी महफूज नहीं है। और फिर रातों रात मेरे अब्बा मेरी अम्मा और मेरे छोटे भाई को लेकर मेरी खाला के पास पहुँचे थे। उनका कहना था कि हमें रातों रात यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि सरदार के आदमी कुछ भी कर सकते थे। उन लोगों से मुझे बचाना एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम था। मगर अब्बा का कहना था कि जब तक वह जिंदा हैं वो अपनी बेटी पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। वो आखिरी सांस तक उसकी हिफाजत करेंगे। और फिर उस रात मेरे अब्बा मुझे, मेरे छोटे भाई को और मेरी अम्मा को लेकर वहाँ से निकले थे। हमें नहीं मालूम था कि हमें कहाँ जाना है। हमें सिर्फ इतना मालूम था कि हमें किसी ऐसी जगह पर जाना है जहाँ से वो लोग हमें तलाश ना कर पाएं, और जहाँ पर हम लोग एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। मेरे बाबा ने मेरी खातिर अपना घर और सब कुछ छोड़ दिया था। वहाँ पर हमारी ज़मीन भी थी, जो कि वैसे तो सरदार के कब्ज़े में थी, लेकिन वहाँ से थोड़ा बहुत मुनाफा मेरे अब्बा को मिल जाया करता था, जिससे हमारे घर के अखराजात पूरे हो जाते थे। लेकिन मेरे अब्बा ने मेरी खातिर ये सब कुछ वहीं पर छोड़ दिया था, और हम घर वालों को लेकर एक शहर में आकर रहने लगे थे। शहर में भी मेरे अब्बा ने एक ऐसा इलाका ढूंढा था जहाँ पर कोई भी हमें ढूंढ ना पाता। एक ऐसी जगह थी जो कि उस शहर के बीचों बीच में खुफिया सी जगह पर एक छोटा सा इलाका बनाया गया था। एक छोटा सा मोहल्ला था जिसमें चंद ही लोग आबाद थे। उन लोगों का कहना था कि ये मोहल्ला बहुत साल पहले बनाया गया था। उसकी हालत से भी अंदाज़ा हुआ था कि वह कोई बहुत ही साल पुरानी जगह थी। उनका कहना था कि ये जगह उस वक्त बनाई गई थी जिस वक्त यहाँ पर हिंदू लोग आबाद थे, और उन्होंने अपनी लड़ाई झगड़ों की वजह से एक खुफिया छोटा सा मोहल्ला बनाया था, जिसमें आकर वह लोग पनाह लेते थे और कोई भी उन्हें तलाश नहीं कर पाता था। और उनकी बनाई हुई इमारतें आज भी वैसी की वैसी ही कायम हैं। मेरे अब्बा ने वहाँ पर छोटा सा मकान किराए पर लिया था और हम लोगों ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। मेरे अब्बा रोज़ाना ही घर से मजदूरी के लिए निकल जाया करते थे। मजदूरी करने के लिए निकल जाते और उनकी मजदूरी से हमारा रोज़गार और रोज़ का गुजर बसर चलता था। जिस दिन अब्बा को मजदूरी ना मिलती तो उस दिन हमें बगैर खाए पिए ही सोना पड़ता था। अब जो कुछ भी था, हालात जैसे भी थे, हमें गुजारा तो करना ही था, क्योंकि उस गांव में तो रहना अब हमारे लिए मुमकिन नहीं था। हम लोगों को यहाँ आए कुछ ही दिन गुजरे थे जब मुझे मोहल्ले में से एक लड़के ने बताया था। उसका कहना था कि यहाँ पर करीब ही एक बहुत ही बड़ा कॉलेज है और उस कॉलेज में लड़कियों को मुफ्त तालीम दी जाती है। उसका कहना था कि अगर मुझे पढ़ने का शौक़ है तो मैं वहाँ पर जाकर पढ़ सकती हूँ। वहाँ पर किसी चीज़ की कोई खर्चा नहीं होता है, फ्री में सारी चीज़ें दी जाती हैं। साथ ही साथ उसका ये भी कहना था कि इसी मोहल्ले की बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पर पढ़ने के लिए जाती हैं। मेरे लिए तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात ही नहीं थी। मेरे लिए तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती थी। मैं तो वैसे भी तालीम हासिल करना चाहती थी और किसी मुकाम पर पहुँचना चाहती थी। अपने अब्बा का हाथ बटाना चाहती थी, इनके लिए और अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहती थी। इन सब लोगों ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया था, मेरी खातिर अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया था। ऐसे में मैं अब्बा को उनका बेटा बनकर दिखाना चाहती थी, और उसके लिए ज़रूरी था कि मैं अच्छी तालीम हासिल करती। और अच्छी तालीम हासिल करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। और जब से मुझे ये खबर सुनने को मिली थी कि उस कॉलेज में लड़कियों को फ्री तालीम दी जाती है, मेरे पाँव ज़मीन पर टिक नहीं रहे थे। मैंने यही सोचा था कि जैसे ही अब्बा घर वापस आएंगे तो मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी। मुझे यकीन था कि वह कभी भी मुझे मना नहीं करेंगे। और फिर जैसे ही अब्बा शाम को घर वापस आए थे तो मैं उनसे इस बारे में बात करने लगी। अब्बा का कहना था कि उन्हें भला इस बात पर क्या एतराज़ हो सकता है। वो उस शहर में आकर
बस ही इसलिए गए थे और बस ही इसलिए रहे थे ताकि उनकी बेटी अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सके। अगर उन्होंने अपनी बेटी को कैद करके रखना होता तो ऐसे में वो उसे वापस उसी जगह पर ले जाते जहाँ से वो उसे निकाल कर लाए थे। वो चाहते थे कि मैं किसी काबिल बन जाऊं और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजार सकूं। इसीलिए तो उन्होंने ये सब कुछ किया था। अब्बा की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरे अब्बा मेरे बारे में इतना सोचते थे और मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे। मेरे छोटे भाई का तो अब्बा ने एक स्कूल में दाखिला करवा दिया था, जबकि उनका कहना था कि कॉलेज दाखिले के लिए अम्मा को साथ ले जाओ, मोहल्ले में से किसी लड़की के साथ चली जाओ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां मोहल्ले में उस कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती थी। अब्बा की इजाज़त मिलने की देर थी। मैंने अम्मा को इस बात पर राज़ी कर लिया। वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार थी, लेकिन फिर अचानक से मेरे छोटे भाई की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। अम्मा का कहना था कि मैं मोहल्ले की किसी लड़की के साथ चली जाऊं और फिर जब मुझे वहां पर दाखिला लेना होगा तो अम्मा अब्बा में से कोई भी मेरे साथ चला जाएगा। अम्मा का कहना था कि एक मर्तबा मैं जाकर कॉलेज देख कर आऊँ और वहाँ का माहौल देख कर आऊँ। अगर मुझे अच्छा लगा तो फिर वो मेरे साथ चली जाएंगी। मैंने भी अम्मा की सहूलियत के लिए इन्हें ज़्यादा मजबूर नहीं किया और उन्हें घर पर ही छोड़ दिया। अम्मा भाई के पास थी और मैं मोहल्ले की एक लड़की जो कि मेरी सहेली बन गई थी उसके साथ कॉलेज चली गई। उसका भी यही कहना था कि उसे अभी कुछ ही दिन हुए हैं वहाँ पर जाते हुए। साथ ही साथ उसका ये भी कहना था कि मुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग मुझे बड़ी आसानी से वहाँ पर दाखिला दे देंगे, क्योंकि वहाँ पर जाने वाली हर लड़की को आसानी से दाखिला मिल जाता था। मैं खामोशी से उसके साथ चली गई थी, लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज के अंदर दाखिल हुई थी तो मुझे एक अजीब सा माहौल वहाँ पर महसूस हो रहा था। वहाँ पर अजीब सा माहौल नज़र आया। वैसे तो वहाँ पर सब कुछ ठीक था, सारी लड़कियाँ ही थी वहाँ पर और अच्छे तरीके से पढ़ रही थी, लेकिन मुझे जाने क्यों एक अजीब सा एहसास महसूस हुआ था। वहाँ पर जाते एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेर लिया था, लेकिन मैंने इसे अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया और वहाँ पर मेरा दाखिला हो गया। उन्होंने बिना मुझसे कुछ भी मांगे मुझे उस कॉलेज में दाखिला दे दिया था और यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी। अब्बा को जब इस खबर का पता चला था तो वह भी ये सुनकर बहुत खुश हुए थे। जब से मैंने उस कॉलेज जाना शुरू किया था तो एक अजीब सा एहसास मुझे अपने साथ महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे कोई साया मेरे साथ हर वक्त मौजूद है, लेकिन उसे भी मैंने अपना वहम समझकर नज़रअंदाज करती गई। मेरा सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर रहता था और एक चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा देखी थी वो यही थी कि कॉलेज में मौजूद कोई भी लड़की किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं किया करती थी, जबकि मेरी सहेली जिसने कुछ वक्त पहले ही उस कॉलेज में दाखिला लिया था वो मुझसे बातें करती रहती थी। हम दोनों ही एक दूसरे से बातचीत करते थे और फिर सारा वक्त इसी तरह से गुजर जाता रहा। वक्त इसी तरह से गुजरता जब मुझे इस कॉलेज में जाते हुए तकरीबन कोई 10 दिन गुजर गए थे, जबकि मेरी सहेली को मेरे साथ इस कॉलेज में आते हुए 40 दिन हो गए थे। पहले तक तो इसका रवैया मेरे साथ अच्छा था और मुझसे बातचीत करती रहती थी, लेकिन अब उसका रवैया अचानक ही बदल गया था। वो मुकम्मल तौर पर खामोश रहने लगी थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।